क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो दुनिया की नजर में बिंदास होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, तो कोई कोई बदमाश होते हैं, विलन्स होते हैं। लेकिन भाई अगर हम इन्हीं कैरेक्टर्स को थोड़े से अलग नजरिए से देखें तो भाई हमको कोई और ही देखने को मिलता है। गीत भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो सबको पसंद है, सबकी फेवरेट है। बट इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको गीत से नफरत हो जाएगी, ये अपनी गारंटी है। ओह, मेरी गलती है, बेशरम। आदित्य जो होता है एक बिजनेसमैन जिसका टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा होता, क्योंकि उसका बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बंद होने की हालात में है। उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो प्यार करता था उसकी शादी हो चुकी है, बाप की रिसेंटली मौत हो चुकी है, और इतना ही नहीं चाइल्डहुड का ट्रॉमा है कि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से एक बंदा डील कर रहा होता है, वो ऑब्वियसली खुश तो होगा नहीं। भाई उसकी जीने की कोई इच्छा नहीं है, और ऐसे ही रास्ते में घूम घूम के वो घुस जाता है एक ट्रेन के अंदर बिना टिकट। दुखी आत्मा होकर बैठा हुआ होता है, अपने जीवन के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है अपनी बिंदास, चीयरफुल, पातूनी और अपनी मस्ती में जीने वाली गीत की, जिसको देखते ही मेरा पहली नजर में एक ओपिनियन बना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दैट शी इज वेरी इरिटेटिंग। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक। गीत भागते भागते ट्रेन के अंदर घुसती है और आदित्य के साइड में आके बैठ जाती है, और आदित्य से बिना जान पहचान के बकर 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 करने लग जाती है। मतलब भाई आदित्य का चेहरा देख के एक गधा भी जान ले कि वो कितने ज्यादा दुख में है, कोई प्रॉब्लम में है। बट गीत भी लाइक मुझे तो बोलना है, तुम सुनो ना सुनो फाड़ में जाओ, मुझे तो बोलना है। बकर बकर करते करते सो जाती है, और उसी मौके पे चौके मारकर आदित्य ट्रेन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा अकेले रहना है। लेकिन अगेन गीत भी लाइक मुझे मंजूर नहीं, मैं तेरे पीछे जाऊंगी और तुझे खींच के ट्रेन पे लेके आऊंगी। और इसी दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने के चक्कर में उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, और भाई साहब वो उसका सारा ब्लेम आदित्य के ऊपर देती है। यू ब्लडी वियर्डो, किस दुनिया में हो तुम? हाँ? तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी आए हैं यहाँ। फिर आदित्य बोलता है कि मेरी माँ, मैं तुझे ले जाता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। और जब वो दूसरे स्टेशन पहुंचती है, 2 रुपए के लिए दुकानदार से बहस करने लग जाती है, और इसी बकर बकर के चक्कर में फिर से ट्रेन मिस हो जाती है। और उसके बाद भाई फिर से आदित्य को पकड़ती है। उसने अपनी गलती सुधारी, तुझे ट्रेन तक पहुंचाया, अब जो मिस हुआ वो तो तेरी गलती है ना भाई, तूने मिस किया। लेकिन उसके बाद भी वो उसी को ब्लेम करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो तुम हो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। और इससे हमको पता चलता है कि अपनी प्रॉब्लम की वजह से वो दूसरों को ब्लेम करने में एक्सपर्ट है। अब आदित्य को ऑर्डर देती है कि तेरी वजह से ये सब हो रहा है, तू मुझे अपने घर छोड़ेगा फटिंडा, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर। आई मीन प्यारी गीत, तुझे पता भी है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अब आप बोलोगे कि उसकी प्रॉब्लम्स तो पूछती है, लेकिन आदित्य को बताना नहीं है ना भाई, वो नहीं बताना चाहता किसी स्ट्रेंजर को अपनी प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पीछा छुड़ाना है तो करना ही पड़ेगा। और पहले तो गिल्ट दे ही दिया ना कि सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, तो आदित्य हेल्प करने का सोचता है। रात का समय एक होटल बुक करता है, और वहां पर हमको सुनाई देती है गीत की डिज्नी प्रिंसेस वाली स्टोरी, जहाँ उसका प्लान है सिर्फ और सिर्फ अंशुमन से शादी करने का। दोनों के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है, और दोनों के इसी इंटरेक्शन में आदित्य का मूड थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने लग जाता है, जिसमें गीत ही उसको हेल्प करती है, नॉट गोना डिनाई। बट भाई अगर आदित्य को उसको झेलने का पेशेंस ही नहीं होता, तो अगर कबीर सिंह की तरह होता तो भाई गीत को एक थप्पड़ तो मार ही देता कि यही तेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा पीछे छोड़। उसके बाद भाई होटल पे बातें शातें होती है, फिर पुलिस की रेड पड़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे वैसा ही होटल मिलेगा। और उसके बाद हमको गीत का प्लान भी जानने को मिलता है कि वो अंशुमन के साथ भागने का प्लान बना रही है। और इस पॉइंट तक आदित्य गीत को पसंद करने लग जाता है, बिकॉज ऑफ हर केयर फ्री एंड बिंदास नेचर। उसके बाद दोनों ट्रेवल करते हैं और गीत के घर पहुंचते हैं, जो एक काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, बट बहुत केयरिंग और हॉस्पिटैलिटी टॉप नॉच। और तब हमें मालूम पड़ता है कि आदित्य और अंशुमन के अलावा भी उसकी लाइफ में एक लड़का है, मंजीत, जिसकी गीत के साथ शादी तय हो चुकी है। बट गीत का तो भाई अलग ही प्लान होता है, अंशुमन के साथ बिंदास भाग जाने का, बिना ये सोचे कि उसके घर वालों पे क्या बीतेगी। बट आप में से शायद कोई लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई इसमें क्या बुरी बात हो गई, इतनी भी बुरी चीज नहीं है, प्यार में है तो भाग सकते हैं, कितनी सारी मूवीज में हमको देखने को मिलता है। बट अपनी फैमिली को अपने बारे में बताने की कोशिश तो कर, क्या पता मान जाए। जैसे आदित्य और तेरे रिश्ते को भी एक्सेप्ट किया था ना, आदित्य भी तो अलग कास्ट का है। यहाँ तक कि भाई वो अपनी शादी मंजीत के साथ तुड़वाने के लिए आदित्य का भी यूज करती है, उसको गले लगाती है, किस करती है, सिर्फ मंजीत को दिखाने के लिए। बट अगर यही सेम चीज कोई लड़का लड़की के साथ करे तो बड़े सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अब भागने के लिए गीत हो जाती है रेडी, आदित्य मना करता है बट शी डजंट केयर, और आदित्य को भी मैनिपुलेट कर देती है कि चलो दोनों साथ में भागते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली है, तेनू की फर्क पहनता है। अब भाई सबसे खतरनाक चीज हमको ये मालूम पड़ती है कि गीत जिसके लिए भाग रही थी उसको पता ही नहीं है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के उसके पास आ रही है। और भाई अपना आदित्य जिसका इन सब से कुछ लेना देना है ही नहीं, वो इस प्रॉब्लम में भाई गीत की वजह से ही तो फंसा हुआ है, बट फिर भी वो गीत की ही चिंता कर रहा है। क्या कर रही हो गीत? क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी के साथ?
फिर जब आदित्य अपने दिल पे पत्थर रख के गीत को अंशुमन के पास छोड़ के आता है, वो अपने फ्लॉप गए बिजनेस को एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करता है, एक केयर फ्री और बिंदास माइंड से स्टार्ट करता है। और ये चीज उसको गीत से ही मिली है और गीत के पास झूठ नहीं बोलूंगा, यही एक अच्छी चीज है। अब उसके बाद जब उसका बिजनेस एकदम पीक कर रहा होता है, वो ये रियलाइज करता है कि अपन को भाई गीत से प्यार हो गया है। लेकिन तभी गीत के घर वाले आदित्य को दबोचते हैं कि बता कहाँ है अपनी कुड़ी। और उसके बाद आदित्य चला जाता है मनाली गीत और अंशुमन से मिलने के लिए। और जब वो फाइनली अंशुमन से मिलता है, वहाँ गीत होती ही नहीं है। और उसके बाद फाइनली अंशुमन अपनी बात बताता है। सपनों की दुनिया में रहती है, समझती हमेशा वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है। बात तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने शादी का वादा करके उसका फायदा उठाया हो। शादी का नाम भी नहीं लिया था मैंने बोला उससे चली जा वापस भटिंडा। शिमला से फोन करती थी तब भी मैं वही कहता था। जिससे हमें भाई ये देखने को मिलता है कि जैसे गीत एक सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फिश है, वो भाई अपने ही डिल्यूजन में जी रही थी, परियों की कहानियों में जी रही थी। अंशुमन के साथ ये, अंशुमन के साथ वो, अंशुमन के साथ शादी, अंशुमन के साथ बच्चे। बट भाई क्या किसी ने ये पूछा कि अंशुमन क्या चाहता है? गीत को जानने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर यही सेम चीज कोई लड़का लड़की के साथ करता तो चीप है, पीछे पड़ा रहता है, वो टॉक्सिक है क्योंकि उसने लड़की से मर्जी ही नहीं पूछी, अपनी ही चला रहा है, उसको जानना ही नहीं है कि उस लड़की को चाहिए क्या। और भाई पता नहीं क्या क्या। भाई दिल से बुरा लगता है बेचारे अंशुमन के लिए, जिसको बिना बात के ही विलेन दिखाया जा रहा है। वो तो अपनी तरफ से सही था ना कि मैंने तो तुझे कोई कमिटमेंट दी ही नहीं, तो तू इतने आगे तक क्यों चली गई और मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करती है कि मैं भी वही सोचूं जो तू सोच रही है? कोई जबरदस्ती है क्या? लेकिन भाई आदित्य गीत के प्यार में अंशुमन को ही चीप बोल देता है। उसके बाद भाई गीत खुद को ही विक्टिम दिखा रही है। अरे भाई किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, तूने क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई बिना उसके कमिट किए? जो दुख तू दिखा रही है, तेरे साथ ऐसा भी क्या हो गया जो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ? भाई कितने सारे लोग रोज रिजेक्ट होते हैं और मुझे ये भी लगता है कि भाई रिजेक्शन लाइफ का ही पार्ट है, ये जाने नहीं वाला कहीं भी। तेरा ऐसा भी क्या दिल टूट गया भाई, अपनी ही एक्सपेक्टेशन के बोझ के नीचे खुद ही दब गई? लेकिन भाई एक बार सोच के देखो, पूरे फर्स्ट हाफ में आदित्य को परेशान कर रही थी, उसको जीना सिखा रही थी। अब क्या हुआ भाई, कहा गया ये सब? कितनी गधी थी मैं। भाई आदित्य को तो उसके गर्लफ्रेंड ने डंप करके शादी भी कर ली थी ना, ऊपर से माँ बाप बिजनेस भाई सब कुछ लगी पड़ी है। अब खुद के ऊपर आया तो क्या हुआ? ये कैसा दोगलापन है? कहाँ गए वो सारे जिंदगी के ज्ञान? Right now you're coming with me. तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो आदित्य। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते? मतलब पूरे फर्स्ट हाफ में जो आदित्य को फोर्स किया अपनी ही गलती की वजह से मुझे घर छोड़ के आ, ये फिर क्यों किया तुमने? ये फोर्स नहीं था। अपने लिए अलग नियम, दूसरों के लिए अलग नियम। ऊपर से भाई आदित्य के केस में तो उसको अकेला छोड़ ही नहीं रही थी और यहाँ पर खुद अकेले रह रही है। ये तो भाई आदित्य की मैच्योरिटी है कि वो अपना सारा सक्सेस का श्रेय गीत को दे रहा है। फिर भाई बेचारे अंशुमन को ही गाली दे रही है, बेचारा। साले सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तुझे पकड़ा ही कब था? उसके बाद भाई हद तो तब हो जाती है जब गीत को पता होता है कि आदित्य उसे पसंद करता है। मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना? बहुत। बट आदित्य को देखो, वो तो उस पे जोर नहीं दे रहा ना कि तुझे भी मुझसे प्यार करना ही है। फैंटेसीज नहीं क्रिएट कर रहा कि हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए। मगर वो मेरा प्रॉब्लम है। ओ यार ऐसी जो चाहे फील कर सकते हैं यार, करेक्ट? तुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद अंशुमन फिर वापस आता है बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी ऑब्वियसली। भाई बिना उसकी गलती के तुरंत जो गाली बकी है उसको, दोनों मिलके अब उसी गिल्ट की वजह से वो गीत को अपनाने के लिए रेडी हो जाता है कि वो प्यार तो करता था, कमिट नहीं कर रहा था। चलो कमिट भी कर दिया। अब जब बंदा राजी है तो पहले गीत नखरे दिखाती है, ना बोलती है, उसके बाद हाँ बोलती है। आदित्य उसके लिए क्या फील करता है वो जानने के बाद भी गजब सेल्फिश हो यार, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। बड़े सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर अगेन जब आदित्य अपने दिल पे पत्थर रख के गीत और अंशुमन को गीत के घर ले जाता है, फैमिली मिसअंडरस्टूड कर लेती है कि आदित्य और गीत की जोड़ी है। बेचारा अंशुमन। बट भाई गीत वैसे तो बहुत बात करती है ना, अब बता दे गलत फहमी हो रही है आप लोगों को। मेरा अंशुमन है, बता ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, अकेले में मम्मी जी को बताऊंगी। फिर जब मम्मी के साथ मौका मिला, आदित्य तुझे ठीक तो रखता है ना? वो तेरे साथ ठीक नहीं है क्या? वो मेरा इतना ख्याल रखता है मम्मी, जितना आपने भी नहीं रखा। भाई ये कमाल की दुगली है यार, एक झटके में बात पलट देती है, बेचारा अंशुमन। और फिर उसके बाद जब आदित्य फाइनली जाने वाला होता है बिकॉज ही इज मैच्योर एनफ और वो गीत को सच्चा प्यार करता है और वो चाहता है कि गीत जिससे प्यार करती है उसके साथ रहे, खुश रहे, गीत अंशुमन को छोड़ के आदित्य के पास भाग जाती है। तेरा मन है कि सिक्का बार बार पलटता रहता है? 2 दिन पहले तो तू भाई अंशुमन के लिए पागल थी, अब आदित्य पसंद आ गया। वाह, अब अंशुमन के सामने ही उन दोनों की पप्पी छप्पी, दोनों की शादी हो जाती है, मौजा ही मौजा। बेचारा अंशुमन। एक बार भाई कमेंट्स में जस्टिस फॉर अंशुमन हो जाए। तो ब्रो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो वेल एंड गुड, अगर डिसएग्री करते हो तो इस वीडियो को एक मजाक की तरह लेना, दिल पे मत लगा लेना, चिल मारो लाइक गीत।
इन द फर्स्ट हाफ। और अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो दुनिया की नजर में कुछ और है, लेकिन थोड़ा सा नजरिया चेंज करने के बाद कुछ और ही बन जाता है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है बे। टिल देन, ओके बाय।